हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रौनक राव साइंस क्लासेस में। आज आपको हम पढ़ाएंगे डाइस के बारे में। और इससे पहले आपको एक बात कहूँगा कि पढ़ाने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और एक बात और कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत मज़ा आएगा यदि आप मन से पढ़ेंगे तो। आइए हम पढ़ाते हैं डाइस के बारे में। हमने आपको डाइस के बारे में उसका दो बताया था, तीसरा पॉइंट ये क्वेश्चन बता दिया था। और इसके बारे में आज टाइप नंबर 3 है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बात बताऊंगा कि उसमें थोड़ा सा मैं केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करवाया था, लेकिन इसके बारे में देख लीजिए मैं कैसे क्या करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीसरा नंबर टाइप नंबर 3 है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो पूछ देगा कि बताइए कि 9 का उल्टा कौन है। 9 का उल्टा कौन है तो आप लोग सोचेंगे कि 9 का उल्टा कौन है, 9 की तो इधर भी कोई नहीं, उधर ऊपर कैसे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ये डाइस नंबर जो टाइप नंबर 3 होता है आपका, इसमें जो अल्टरनेटिव होता है यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यदि आपको सबसे पहले सब निकालना पड़ेगा। सब निकालने का मतलब है कि इसको पहले आप हल करेंगे। ये पासा का तीसरा पॉइंट है, तीसरा नंबर है, देखिए इसको इस तरह हल किया जाएगा। जैसे कि एक अंक छोड़कर, जैसे ये पूछ ले 7 का उल्टा कौन है, ये आपको ये नहीं पता मुझे कौन सा पूछेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको आता है, जब भी आपको आएगा, ये समझिएगा कि ये जो होता है, जो ऊपर वाला होता है, वो आपकी एक अंक छोड़कर इस पे आ जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा। और अब इधर ना तो इधर है ना तो इधर है, तो इसका मतलब एक अंक छोड़ना है, यानी कि अब ये इसके तिरछे में आ जाएगा। बट लेकिन इसका तो इसके बगल में नहीं हो जाएगा, ये तो इसका उल्टा तो नहीं ना होगा। तो ये अंक इसको छोड़ देंगे तो आपका 8 का उल्टा आपका ये हो जाएगा। अब 3 का उल्टा बचा और 3 का उल्टा बचा, ये आपका ये हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 7 का, यानी कि ये उल्टा है 9। और फिर कह रहा है 8 का, 8 का उल्टा है कितना, 5 है। फिर 3 का उल्टा है 2। हो गया ना क्लियर। आपको पूछा किसका है, 9 का उल्टा, यानी कि जो ये एरो आपका जो लगा है, ये आपका ये प्रदर्शित करता है कि जो एक दोनों एक दूसरे के उल्टे पे हैं। कि कितने पे हैं, एक दूसरे के एक दोनों क्या भैया उल्टे पे हैं। क्या है, एक दूसरे के एक दोनों उल्टे पे हैं। जैसे आपको ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा, लेकिन बट ये जो ये रहेगा आपका इतना, हमने तो ये अंक कुछ ज्यादा बड़े कर दिया है, लेकिन जो ये अंक रहेगा आपका 6 तक ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए आपका 5 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 4 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 2 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 3 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 6 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिएगा 1 हो जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन देगा। हमने तो आपको एग्जाम्पल बताया कि जैसे आपको इस तरह पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं भैया, बस ऐसे करना है आपको। तो आपसे इसमें पूछ ले कि यदि आपको इसमें से पूछ ले कि इसका उल्टा क्या नाम है, 1 का उल्टा कितना होगा, पूछ लिया कि 1 का उल्टा क्या होगा, तो आप बताएंगे, कहेंगे कि भैया पहले आपको सब निकालना पड़ेगा। आपको सब निकालना, यदि आपको पूरी तरह ये आपको आ रहा है तो आप 1 का उल्टा तुरंत बता सकते हैं, लेकिन आप निकालेंगे 5 का उल्टे पे कौन भैया, 5 के उल्टे पे आपका 2 है, यानी कि इसका उल्टा ये है और इसका उल्टा ये है, यानी कि 4 का उल्टा कौन है, 6 है। और 1 के उल्टे पे कौन आ गया, 3। तो आपका पूछा कितना है, 1 का उल्टा पूछा है, तो आप बता सकते हैं 1 का उल्टा 3 है, 3 का उल्टा 1 है। यही आपका ये डाइस नंबर तीसरा है, टाइप नंबर 3 है, यही है बस, और कुछ नहीं। जैसे आपको मान लीजिए एक पल के लीजिए यहाँ पे एक अंक ना हो, ABCD दे दिया हो, क्या दे दिया भैया, ABCD दे दिया हो। जैसे चलिए, अब आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया हो तो आपसे पूछेगा कि इन आकृतियों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो आप सबसे पहले आप निकालेंगे एक दूसरे के उल्टे पे कौन है। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप निकालेंगे कि एक दूसरे के उल्टे पे कौन है। चलिए, हमने आपको बताया है, तो हमने बताया ना आपको एक जो डब्बा होता है ये वाला, इसको एक को छोड़कर, यानी का F का उल्टा हो जाएगा भैया आपका B। लिख देंगे यहाँ पे F का उल्टा B। फिर इसके बाद E का उल्टा कौन हो जाएगा, एक डब्बा छोड़ के E का उल्टा ये हो जाएगा, E का उल्टा C। अब बचा आपका ये, यानी का A का उल्टा हो जाएगा आपका D।
अब इन आकृतियों में से पूछ रहा है कि आपका कौन सी आकृति सही है। यानी कि अब देखिए, यानी कि ये कह रहा है कि ये दोनों बगल हैं, कह रहा है कि ये दोनों आमने सामने हैं तो बगल तो हो नहीं सकते, है ना। ये दोनों कह रहा है कि जब ये अब उल्टा होगा तो इसका मतलब है कि जैसे आप पासा देखे ना, लूडो छक्का देखे ना भैया, तो लूडो छक्का में जो सामने आता है, यानी कि 6 का उल्टा जब एक होता है तो एक उसके बगल में नहीं ना आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा ना। तो वही है, यानी कि यफ का उल्टा जब भी है तो यफ उसके सामने नहीं आएगा, यानी कि जहां पे यफ रहेगा उसमें जो है उसके सामने उसमें बी नहीं रहेगा, ठीक है। फिर कह रहा ई का उल्टा सी है, ई का उल्टा सी है, जहां पे ई रहेगा वहां पे उसके सामने सी नहीं आएगा, अगर सी रहेगा तो उसके सामने ई नहीं आएगा। चलिए आइए इसमें देखिए, एफ का उल्टा यहाँ पे बी दिया है, यानी कि एफ का उल्टा यहाँ पे बी, ये पहले में कैंसिल हो गया, ये बगल में नहीं होगा, सामने है तो बगल में नहीं होगा, उसके नीचे होगा। फिर देखिए, तो इसमें देखिए कह रहा है कि एफ का उल्टा बी है, इसमें बी तो बी है तो एफ नहीं, चलिए मान लीजिए एक स्टेप सही है आपका। फिर कह रहा है ई का उल्टा सी है, क्या कह रहा है, ई का उल्टा सी है, ई का उल्टा सी तो भैया ये इसके बगलिए में कैसे आ जाएगा, नहीं ना आएगा, इसका मतलब ये भी कैंसिल है ना, कैंसिल। इसके बाद डी वाले में आइए, कह रहा है ई का उल्टा सी है, चलिए एक स्टेप ये भी सही है। अब देखिए डी का उल्टा ए है, जहां पे ए का उल्टा डी है, डी का उल्टा ए है तो भैया उसके बगलिया में नहीं ना आएगा, तो आएगा उसके पीछे ना आएगा, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देख लीजिए, कह रहा है कि एफ का उल्टा बी है, यानी कि एफ है तो यहाँ पे बी नहीं है, नहीं है ना। अब देखिए ई का उल्टा सी है, अब ई है तो सी नहीं है, नहीं है ना, और डी का उल्टा ए है, डी है तो ए नहीं है, यानी कि हमारी ये आकृति सही है। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, 4 आकृति दिया रहेगा, इसमें से पूछेगा कि आपका कौन सा सही है। भैया आप पहले इसका उल्टा निकालेंगे, उल्टा निकालने के बाद अगर ये रहेगा, ये अगर पासा आपका बना है तो उसमें ये उसका उल्टा कत्ते नहीं रहेगा, एक अंक अगर उसका है तो उसका उल्टा कत्ते नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, मिसिंग नहीं ना होगी। चले आगे, चले एक क्वेश्चन इस पे और दिखा दें। चलिए देख लीजिए, अगर आपको पासा नहीं बनाने आता तो पासा बनाना देख लीजिए, क्या करेंगे, एक बार आप पहले आप लोग करेंगे, बनाएंगे षष्ठभुज, ऐसे करके षष्ठभुज बना लेंगे। पासा जिसको नहीं बनाना तो ध्यान देंगे भैया, पासा ऐसे बनाए, षष्ठभुज बना लिए। इसके बाद बस यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा, एक यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, आपका पासा बन के तैयार है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आपको इस पे एक क्वेश्चन और बताते हैं, जिसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पासा बना लेंगे जल्दी जल्दी। पासा ऐसे देखिए बन रहा भैया आपका पासा, ध्यान देंगे, पासा बनाने में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ से ले गए, यहाँ से ऐसे हो गया, 4 पासा बना लिया। ये आसन आपका दिया रहेगा, सॉरी पासा आपका बन रहा, देखिए भैया जिसे आपको इतना ऑप्शन दिया है तो आपसे पूछेगा कि बताइए भैया कि इसमें आपकी आकृति कौन सी सही है। हमने आपको एबीसीडी के अक्षरों के बारे में क्या था। अब देखिए इसमें क्या करेंगे भैया, आपको हमने बताना, सबसे पहले आप इसका उल्टा निकालेंगे। इसका उल्टा 6 का उल्टा कौन हो जाएगा, 6 के उल्टे पे, यानी कि 6 के उल्टे पे हो जाएगा आपका 3, और 7 का उल्टा क्या हो जाएगा भैया, 7 के उल्टे पे हो जाएगा 2। अब देखिए क्या है, चलिए इसके बाद अब देखिए इसका उल्टा ही हो गया, इसका उल्टा ही हो गया, तब ये बच्चा ये वाला, तो 5 के उल्टे पे क्या हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। क्लियर है, 5 के उल्टे पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या हमारा कौन सा इसमें सही है। आइए इसके बारे में देखिए। अब कह रहा है कि ए को छोड़ दीजिए, कह रहा है कि 7 के उल्टे पे कौन भैया, 2 है, यानी कि 7 के उल्टे पे 2, ये आपका आकृति ये पहले से कट गई। फिर कह रहा है कि इसमें 6 है, 6 का उल्टा 6 का उल्टा 3, 6 का उल्टा देखिए यहाँ पे 6 का 5 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ये भी हमारी कट गई। और आगे 5 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 3 नहीं है, चलिए अभी एक स्टेप सही है। 4 का उल्टा क्या है, 4 का उल्टा 5, ये भी कट गया। अब बची आपकी एक आकृति, एक आकृति बची 6 का उल्टा क्या भैया, देखिए 6 का उल्टा 3, यहाँ पे कहीं 3 दिखा नहीं ना। 7 का उल्टा 2 है, 7 कहीं 2 दिखा कहीं पे, 5 का उल्टा 4 है, कहीं दिखा, यानी कि हमारी आकृति सही है। किसी कोई दिक्कत भैया नहीं ना।
चले आगे। आपको अब जो मानक पासा है, जनरल पासा है, उसके बारे में बात आपको बताएंगे कि उसका कैसे क्वेश्चन आता है। हमने आपको क्वेश्चन करवा दिया, फिर भी दो क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए जिसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया, वह संख्या कौन सी है जो 5 के सामने वाले पलट पर है, यानी कि 5 को अगर पलट दिया उसके सामने पर कौन होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। पहले हमने आपको बताया ना, ऐसा पासा हल करते समय सबसे पहले हम देखेंगे ये जनरल पासा है या जनरल डाइस है या क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि सामान्य पासा है या मानक पासा है। तो देखिए यदि हमने आपको क्या है कि जो जनरल डाइस उसके बारे में बताया था, यदि पासा को जोड़ने पर, उसके अगल बगल जोड़ने पर 7 आ जाता है तो वो कौन सी डाइस होगी आपकी, वो जनरल डाइस होगी। और स्टैंडर्ड डाइस के बारे में बताया था, यदि पासा के आमने सामने जोड़ा जाए 7 आ जाए तो आपकी स्टैंडर्ड डाइस होगी। तो यहाँ पे अगल बगल देखिए, पहले जोड़िए, कह रहा है कि 5 1 6, 5 3 8, मान लीजिए ये तो नहीं है, यानी कि 5 2 7, ये आपकी कौन सी भैया, ये दोनों दिया था आपकी, दोनों में क्या होगी आपकी, ये सामान्य पासा है आपका, सामान्य पासा। सबसे पहले यही चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे भैया कि आपका कौन सा पासा है, ये पासा चेक करने के बाद ही क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसके बाद एक नोट हमने लिखवाया था कि सबसे पहले उसमें देखते हैं कोई कॉमन अंक तो नहीं है। कॉमन है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 5 लिख लीजिए, वो एक ऊपर लिख लीजिए, एक नीचे लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसके क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो 5 के सामने पे 1, इसके बाद 3, इसमें है 5 के बाद, इसमें देखिए क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 के बाद 2 और 4। अब क्या हो गया, इसमें देखेंगे कि अब देखिए ये क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होंगे। अब ये तो समान है। अब हम ऐसा सिचुएशन आने के बाद तब हम देखते हैं कि अब हमारा कौन सा अंक इस संख्या में नहीं है। देखिए आपका 5 भी हो गया, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, कौन सा बचा। आपके पासे में कितने अंक होते हैं भैया, 6 अंक होते हैं ना, तो आपका बचा कौन है, ऐसे लिख लेंगे 6। तो लिखेंगे 5 को पलटने के बाद क्या प्राप्त होगा, प्राप्त पासा बराबर 6, यानी कि 5 के उल्टे पर कौन है भैया, 6 है। ये आपका आंसर है, क्या है, 5 के उल्टे पर कौन भैया, 6 है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं इसके बारे में। आइए देखिए, जब आपको ऐसा दिया हो, क्या है कि अगर आपको ऐसा दिया हो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया ना, वही पासा पहले देखेंगे कौन सा पासा है, पासा को देखने के बाद ही हल करेंगे। तो इसमें देखेंगे आपका ये मानक पासा या ये स्टैंडर्ड पासा है, तो देखिए सॉरी मानक पासा या फिर सामान्य पासा है। देखिए 5 2 7, यानी कि कौन सा पासा हो गया आपका भैया, समान पासा हो गया। और इसके बाद देखेंगे कॉमन का है, तो कॉमन इसमें 5 भी है और 3 भी है। जब नोट लिख लीजिएगा, नोट जब दो संख्या कॉमन मिले तो उनको छोड़कर जो संख्या बची है वही आपकी उल्टी संख्या है। क्या है कि जैसे आपको दो संख्या जब आपको कॉमन मिलती है तो उन दोनों को छोड़ दीजिए, यानी कि 5 आपको मिला, 5 मिला और क्या मिला, इधर 5 मिला और 3 भी मिला, है ना। इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बचा कौन आपका 4, आपका 4 की उल्टे हो जाएगा 2, 2 की उल्टे हो जाएगा 4। यही आपका आंसर भैया। आपको अगर यही ऐसा क्वेश्चन आता है, ये फंसाने वाला क्वेश्चन, जैसे आपको दो कॉमन दे देगा तो आप कहेंगे अरे भैया कैसे हल होगा। तो ये बहुत सिंपल है, जो कॉमन रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, जो कॉमन रहेगा आप उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी जो बचा वही आपकी उसके उल्टे हो जाएगा। क्लियर है। चलिए वीडियो आपकी यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।